पीताम्बरा की नगरी दतिया में फिर सियासी हलचल तेज हो गई है और यही वजह है कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी की तरफ से दामोदर यादव ने अपना नामांकन भर दिया है। बीजेपी का उम्मीदवार विधिवत घोषित नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का पर्चा भराने 13 तारीख को आ रहे हैं। हमारा केवल विकास मुद्दा है। दतिया को भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, ये आजाद समाज पार्टी ने ठाना है। गरीबों का विकास करेंगे हम लोग। दतिया जब आपातकाल के दौर से गुजरा, दतिया में कोविड भी आया, दतिया में बाढ़ भी आई, तब इनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता कहाँ पर थे? जब भी चुनाव आता है तो दामोदर जी हर जगह लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और विकास की बातें करने लगते हैं, और जब चुनाव हार जाते हैं, चुनाव हट जाते हैं, तो दामोदर जी घर पे भोपाल भग जाते हैं, कहीं दिल्ली बम्बई भग जाती है। इन्होंने कहा नरोत्तम मिश्रा माफी क्यों मांग रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा भगवान नहीं है, जनता जनार्दन होती है, और जनार्दन से माफी मांगना भगवान से माफी मांगना। माँ के आशीर्वाद से जो है हमें उम्मीद है कि नतीजा जो है फैसला हमारे पक्ष में आएगा। 23 में पूरी 100% एक थी, ऐसे ही एक होके लड़ाई। दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है और संभावना जताई जा रही है कि आज और कल में बीजेपी और कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। और मेरे साथ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं और इस समय दतिया उपचुनाव को लेकर दतिया में ही डेरा डाले हुए हैं। सचिन यादव जी मौजूद हैं, इसके साथ ही घनश्याम जी मौजूद हैं, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, कब तक बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो घोषित हो जाएगा? पीताम्बरा माई की जय। और शीघ्र ही जो है कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार जो है घोषित हो जाएगा। हम माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हमें देश की जो कानून व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय में हमें पूर्ण विश्वास और भरोसा है। अगर माँ का आशीर्वाद रहा तो जो ये चुनाव थोपने का प्रयास जो है हमारे दतिया की जनता के ऊपर डालने का काम किया जा रहा है, अगर सब ठीक रहा तो निश्चित रूप से माँ के आशीर्वाद से जो है हमें उम्मीद है कि नतीजा जो है फैसला हमारे पक्ष में आएगा। घनश्याम जी, मैं जानना चाहता हूं कि संभावित उम्मीदवार में आपका भी नाम लगातार तेजी से चल रहा है, आप तैयार हैं इसके लिए? देखिए, पार्टी का आदेश होगा तो तैयार हूँ। मैं बहुत इच्छुक तो पहले से ही नहीं था। मैंने पार्टी में स्पष्ट कर दिया था कि मेरा कार्य क्षेत्र सेवड़ा रहा है और मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अगर पार्टी आवश्यकता समझती है कि बहुत ज़रूरी है और मुझे आदेश देगी तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। आपके नाम के साथ ही बताइए भी जा रहा है कि अवधेश नायक जी हैं, उनका भी नाम तेजी से आगे है। अवधेश नायक जी को पिछली बार टिकट मिला था, फिर कट गया था, उसके बावजूद भी उनने कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की थी। सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस के, उनका भी नाम चल रहा है। तो टिकट के बाद कोई ऐसी गुटबाजी तो नजर नहीं आएगी कांग्रेस में? बिल्कुल नहीं आएगी। हम लोग सब एक हैं। हाँ। पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही है, मंत्रणा हो रही है, पूरी कांग्रेस दतिया में एक है। 23 में जितने ही एक थी, 23 में पूरी 100% एक थी, ऐसे ही एक होके लड़ाई। आज आजाद समाज पार्टी के जो दामोदर यादव हैं उम्मीदवार, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है। बताइए जा रहा है कि कांग्रेस कोई नुकसान पहुंचाएंगी? देखिए, कांग्रेस को कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। दतिया की जनता जाग चुकी है और जान चुकी है अपने फायदे और नुकसान के बारे में, कि किस तरीके से तानाशाही पूर्वक जो जनादेश जनता ने आज से 2.5-3 साल पहले दिया था, और उस जनादेश को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, और जनता पुनः इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी और इस बार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी फिर चुनाव जीतेगा। अच्छा, बताइए, ये भी जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से प्रबल दावेदार के रूप में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। क्या लगता है कि अब की बार जिस तरीके से कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी इस चुनाव में? देखिए, कांग्रेस पूरी एकजुट है, इस चुनाव में भी एकजुट है, और आने वाले समय में और पिछले समय में जो निकल गया उस समय भी एकजुट थी। आपको यहाँ सब दिख रहा होगा, अभी मीटिंग हुई थी हमारी, सारे दावेदार भी मौजूद थे, सारे कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे, बड़े नेता मौजूद थे। सब ने एक सुर में एक बात कही है कि हम सब कांग्रेस होकर चुनाव लड़ेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा है। सब लोग एकजुट होकर लड़ने का काम करेंगे। घनश्याम जी, आपसे और जानना चाहता हूँ, आपका नाम जिस तरीके से सबसे ऊपर है पैनल में भी, संभावित उम्मीदवार में भी, क्या लगता है कि आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से अगर आपको टिकट मिलता है, पार्टी टिकट देती है,
तो क्या चुनौती रहने वाली है और किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में? मुद्दे अभी स्थानीय मुद्दा भी एक तो भ्रष्टाचार का है, दूसरा नागरिकों की आज़ादी का है। नागरिक महसूस करता है, आम जनता महसूस करती है कि 2023 के चुनाव पर हम थोड़े मुक्त हुए। प्रत्याशी भाजपा का हारा, जो तानाशाह था, लोगों को परेशान करता था, झूठे केसों में फंसाता था, तमाम चीज़ें थी। 2.5 साल कांग्रेस के विधायक रहे हैं, ऐसे कोई बड़े काम इस दतिया में जो पार्टी के विधायक के द्वारा किए गए हों और कुछ जो बचे हों जो आगे उम्मीद रखते हों उनके लिए? हमारे जो जीते हुए विधायक थे राजेंद्र भारती जी, उनका सतत संपर्क पूरे क्षेत्र में किसानों के लिए और नौजवानों के लिए 24 आवर्स रहा। आज उसका परिणाम 30 तारीख अगले आने वाली 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें सामने आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंतजार अब बस यही है कि कांग्रेस कब अपने संभावित उम्मीदवार का नाम तय करती है और उसी का सबको इंतजार है। मां पीताम्बरा की नगरी दतिया में फिर सियासी हलचल तेज हो गई है और यही वजह है कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी की तरफ से आज दामोदर यादव ने अपना नामांकन भर दिया है। और मेरे साथ तमाम ऐसा बड़ा पैनल मौजूद है, बीजेपी से तमाम जो कार्यकर्ता और बड़े नेता वो मौजूद हैं। इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी से आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर जनता जनार्दन भी मौजूद है। उनसे बारी बारी से बात करेंगे कि आखिर दतिया के क्या मुद्दे होने वाले हैं और किन मुद्दों को लेके ये अब की बार मतदान करेंगे। तो सबसे पहले बीजेपी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। कब तक हो जाएगा, क्या वजह है, क्यों अभी तक देरी हो रही है? बीजेपी का उम्मीदवार विधिवत घोषित नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का पर्चा भराने 13 तारीख को आ रहे हैं। 13 तारीख को मतलब घोषित हो चुका है? यस। उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा कोई है ही नहीं। अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार बीजेपी की तरफ से? हम लोग हमेशा विकास की बात करते हैं, हम लोग हमेशा सारे धर्मों को सम्मान देने की बात करते हैं, हम लोग हमेशा सारी जातियों को एक माला में पुरोकर सम्मान देने की बात करते हैं। हमारा केवल विकास मुद्दा है, हमारा सभी जातियों को सम्मान देने का मुद्दा है। दतिया को मध्य प्रदेश के नक्शे पर पहुंचाने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी और पीताम्बरा माई की कृपा से दतिया में हम विकास पर चुनाव लड़ेंगे। जो आज आप विकास देख रहे हैं, दतिया के चहुमुखी विकास में मेडिकल कॉलेज मिला, फिशरीज कॉलेज मिला, हवाई अड्डा मिला, युवाओं को रोजगार मिला। हम लोग केवल विकास पर चुनाव लड़ेंगे, आपसी भाईचारे पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप बताइए, आज तो आपने नामांकन दाखिल कर ही दिया है दामोदर यादव जी ने, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो, सबसे पहले दतिया को भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, ये आजाद समाज पार्टी ने ठाना है। और हमारा पहलवान 2 महीने पहले से मैदान में, हमें भरोसा है, हमें अपने प्रत्याशी की ताकत पर और दम पर भरोसा है कि वो हमको जीत हासिल कराएगा, कोई डाउट नहीं है। इसलिए हमने 2 महीने पहले ही उतार दिया है। और जिन लोगों को डर है कि हमारा प्रत्याशी हमको जीत नहीं दिला सकता, आज वो भटक रहे हैं, कभी दिल्ली, कहीं यूपी, कहीं वो भोपाल, कहीं दिल्ली, तो चक्कर लगाते रहेंगे, संभावित ही रहेंगे। अगर दम हो तो जल्दी पहले ही घोषित कर देते। कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं आपकी आजाद समाज पार्टी की? गरीबों का विकास, और जो दतिया में आडंबर पाखंड चल रहा है वो उसको बंद करेंगे, और जो एकांत भोजन चल रहा है उसको भी बंद करेंगे। मुद्दे कौन से? गरीबों का विकास करेंगे, हम लोग गरीबों का विकास करेंगे, हर गांव में, हर गली में विकास करने का काम करेंगे। और जो यहाँ गुंडागिर्दी, अभी कोई डस्टोन नहीं बना सकता, डस्टोन बनाना है तो फोटो लगाना पड़ेगी, वो बिल्कुल खत्म करना है हमको और विकास करना है गरीबों का। ये पूछ रहा हूँ कि जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारा मुद्दा यही है, गाँव का विकास, गरीबों का विकास, हर गली हर मोहल्ले का विकास करेंगे। तो सबसे पहले अभी तक देखा होगा, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी कम से कम 15 साल से विधायक और मंत्री है, अभी तक किसी प्रकार की एक रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई। एक रोजगार की व्यवस्था हमारे किसान मजदूर वर्ग के लिए डालडा मिल फैक्ट्री थी, तो उसमें भी एक रोड डलवा के कम से कम हजारों मजदूरों का पेट काटने का काम किया। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है। हम अगर विकास की बात करना चाहते हैं तो एक भी स्कूल में अभी मास्टर
200 बच्चे होते हैं और 1-1, 2-2 मास्टर पूरे स्कूल में, उनकी व्यवस्था करने का काम करेंगे। हम अस्पताल में जो स्ट्रेचर होते हैं वो भी नहीं है तरीके से, महिलाओं की डिलीवरी भी जमीन पर हो जाती है। आज ऐसी स्थिति बनी हुई है अस्पताल की, तो उसमें डॉक्टर लाने का काम करेंगे। हम जो रोड हमने कम से कम 150 गाँव में गाँव चौपाल यात्रा निकाली है। उस चौपाल यात्रा के माध्यम से हमने देखा कि एक भी गाँव की सड़क और रोड पूरे टूटे हुए पड़े हैं, तो वो टूटे हुए रोड सुधरवाने का काम करेंगे। और जो भी हमारे गरीब मजदूर और सब हमारे वर्ग का विकास करने का काम करेंगे। अच्छा आप बताइए, ये बता रहे हैं कि 15 साल में नरोत्तम मिश्रा ने कोई विकास नहीं किया। देखिए, अभी आप कह रहे थे कि वो जो आ रहे हैं हमारे पहलवान और ये करेंगे वो करेंगे। सबसे पहले तो आप सेवड़ा में जाइए और वहाँ जाके देखिए, अगर उन्हें 5 रुपए का भी काम करने का काम किया हो तो मुझे आके जरूर बताना आप। दूसरी बात, जब दतिया महामारी के दौर से गुजर रहा था, दतिया जब आपातकाल के दौर से गुजर रहा था, दतिया में कोविड भी आया, दतिया में बाढ़ भी आई, तब इनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता कहाँ पर थे? जब बाढ़ आई तो हमारा नेता बाढ़ में लोगों की जान बचाने के लिए अपने खेतों के बीच में, उनके गांव के बीच में था, अपनी जान अपनी दांव पे लगा के हेलीकॉप्टर से अपने लोगों को रेस्क्यू कर रहा था। जब अस्पताल में कोविड की बात आई, वो कोविड जैसी महामारी, हमारे ये भाई हैं, ये लोग, इनके परिवार के लोग भी अस्पताल में, जब कोविड की महामारी आई तो परिवार में भर्ती होंगे। एकमात्र मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोई नेता था तो आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा था, जो बिना पीपीई किट पहनकर भी मरीजों के हाथ पकड़ के उनका ठांडस बजाने का काम करता था कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर युवा मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं BA सेकंड ईयर। हाँ, तो आप बताइए कि यहाँ दतिया के रहने वाले हो आप? जी। कौन कौन से मुद्दे हैं? 18 साल का हो गए आप? हाँ, हो चुका हूँ। कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप आपकी बार वोट डालने वाले हैं? मेरा सर्वप्रथम मुद्दा रहेगा कि दतिया में जैसे हम बाजार में देखते हैं, हाँ। सारे के सारे रोड टूटे हुए पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले बाजार और मार्केट को सुधारा जाए। हाँ। रोडों को एकदम बढ़िया किया जाए। और हम देखते हैं अभी ग्वालियर हाईवे पे जो नई नई लाइटें लगी हुई थी, उनमें से कोई भी लाइट जलती नहीं है। जैसे कोई रात के। अच्छा, ये बताओ, शिक्षा को लेके दतिया कैसा है? शिक्षा का स्तर कैसा है दतिया में? दतिया में अभी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। ये युवा है और विवाह को लेके बातचीत की है। अच्छा आप बताइए, आपको लाडली बहना का पैसा मिल रहा है क्या? हाँ मिलता है। और महिलाओं को अकेली लाडली बहना नहीं, बहुत ऐसे लाभ हैं जो मिल रहे हैं। अगर किसी सरकार ने दे के दिखाए हों तो बता दें, ऐसे थोड़ी ना। और अगर इतने ये लड़ने वाले हैं तो सेवड़ा से जीत के बता देते, सेवड़ा में अगर कोई विकास किया होता तो उसका बता देते। और जब से हारे हैं तब से एक बार मुंह दिखाने नहीं गए वहाँ। ये कौन कौन से मुद्दे हैं? जी ऐसा है, ये जो पहलवानी की बात कर रहे हैं तो मैं सेवड़ा से हूँ। ऐसा है, जब भी चुनाव आता है तो दामोदर जी हर जगह लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और विकास की बातें करने लगते हैं। और जब चुनाव हार जाते हैं, चुनाव हट जाते हैं, तो दामोदर जी घर पे भोपाल भग जाते हैं, कहीं दिल्ली बम्बई भग जाते हैं। ये अच्छा मुझे मुझे अभी रुकिए, मुझे ये बताइए कि दामोदर यादव विधायक बन गए तो कौन कौन सा विकास करोगे? क्योंकि सरकार तो किसी की भी रहे। देखिए, सबसे पहले अभी सामने तरफ से ये आया है कि सेवड़ा में क्या किया। सबसे पहले बताओ, जो शुगर मिल के लिए किसानों की लड़ाई किसने लड़ी? दामोदर यादव ने लड़ी। जब किसानों को खाद नहीं मिल रहा था तो कौन जाके लड़ा? खाद दामोदर यादव ने दिलाया। कोविड की बात कर रहे हैं, हमारे जितने साथी यहाँ खड़े हैं, आप वीडियो फोटो उठा के देख लिए, हम लोगों ने घर घर जाके लोगों को राशन बांटा। जैसा इन्होंने बोला कि दामोदर यादव ने अभी तक क्या किया, सामने से ये क्वेश्चन आया तो हम ये पूछना चाहेंगे कि एक बार आप उन्हें विधायक तो बनाए, जो उन्होंने वादे किए हैं वो अपने वादे नहीं। अच्छा इनसे बात कर लेते हैं। युवा आप अंदर से आ जाइए, दादाजी आप आ जाइए, आप रुकिए। आप यहाँ के नागरिक हैं, अब की बार किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट डालने वाले हैं? विकास के मुद्दे पे पिछले 2.5 वर्ष से जो कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती थे, उन्होंने ये दतिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विधायक को भ्रष्टाचार के केस में सजा पड़ी और तिहाड़ जेल गया। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तांगा युग से हवाई जहाज युग में पहुंचा दिया इस दतिया को। और ये लोग बात करते हैं बाबा जय भीम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, कांग्रेस के 2.5 साल तक विधायक रहे कांग्रेस के, क्या 2.5 साल कांग्रेस में कुछ ऐसे विधायक ने कुछ काम किए? यहाँ बहुत सारे काम किए जब विधायक रहे तब।
कमलनाथ जी की सरकार थी, तो ये तो बीजेपी के लोगों को भी पता है। अगर वो वैसे तो मैं कमलनाथ की बात नहीं करना चाहता, मैं आज चंद्रशेखर जी की बात करने आया हूँ। और आप देख रहे होंगे पूरे 543 में से हमारा एक सांसद ऐसा है जो हमारे गरीबों की, ओबीसी और एससी सभी वर्गों की बात करता है। और आज जो आप जो विकास की बात की जा रही है, आप गांव में जाकर आपके हर लिया था हमारा ये शांति से ही बात कर रहे हैं, हम नहीं चिल्ला रहे। जब बीजेपी विकास का दबाव, बीजेपी ये कह रही है विकास का दबाव कह रही है, तो फिर नरोत्तम मिश्रा माफी क्यों मांग रहे हैं? हाथ जोड़ जब नरोत्तम मिश्रा, जब भारतीय जनता पार्टी विकास का दावा कर रही है तो नरोत्तम मिश्रा हाथ जोड़ कर माफी क्यों मांग रहे हैं? और जब इतना ही कॉन्फिडेंट है तो चक्कर क्यों लगवा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के? जब दावा कर रहे हैं तो टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? इन्होंने कहा नरोत्तम मिश्रा माफी क्यों मांग रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा भगवान नहीं है, जनता जनार्दन होती है, और जनार्दन से माफी मांगना, भगवान से माफी मांगना। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, जाने अनजाने में अगर हमसे एक मिनट शांत दामोदर यादव की बात कर रहे हैं। दामोदर यादव सेवड़ा से चुनाव लड़े और इनका जो ग्राम है ऊंचिया, वहां ये चुनाव हारे, ग्राम ऊंचिया से चुनाव हारे। ये जो हमारे आदरणीय भाई कह रहे हैं, आपकी दतिया की जनता ने नरोत्तम को हराया। नरोत्तम ने विकास नहीं किया, इसीलिए इन्हें कहा कि जनता भगवान होती है, जनता जनार्दन होती है। इसीलिए जनता ने पिछले विधानसभा में जवाब दिया और नरोत्तम मिश्रा को हराया, और दोबारा भी नरोत्तम मिश्रा को हराने का काम किया जाएगा। अरे ऐसा भ्रम फैला दिया था, सब कांग्रेस आ रही, तो जनता को भ्रम फैला। दतिया का ये उपचुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। बस इंतजार है बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों का। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।